नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आरजेएस मेन एग्ज़ाम की। आरजेएस मेन एग्ज़ाम अब आपके सामने आ चुके हैं। इस मेन एग्ज़ाम की आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है। इसी मेन एग्ज़ाम की अगली कड़ी में मैं आपके सामने लेकर आई मॉक टेस्ट। मैं आपके सामने मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। मॉक टेस्ट का मतलब होता है जैसे एग्ज़ाम का पेपर है, सिविल का पूरा एक सिविल पेपर जिसके अंदर क्वेश्चंस भी होंगे और साथ में जजमेंट राइटिंग भी होगी। फिर आता क्रिमिनल का पेपर, क्रिमिनल का दूसरा पेपर जिसके अंदर क्वेश्चंस भी होंगे और 2 जजमेंट भी होंगे। फिर आता तीसरा हिंदी ऐसे का और इंग्लिश ऐसे का। हिंदी ऐसे का टॉपिक दे रखे हैं जो आपको एग्जाम में करना है। सेम वैसा ही पैटर्न है जैसा कि अपने एग्जाम में होता है, क्वेश्चन के साथ लाइनें छोड़ी हुई उस लाइनों में आपको कंप्लीट करना होता है। तो आइए आपको पेपर्स बताती हूँ, पैटर्न बताती हूँ कि कैसे हम लोगों के यहाँ पे जो है टेस्ट चल रही है। ये देखिए आपके सामने आपको दिखेगा एक पेपर है यहाँ पे, क्लीन नहीं दिख रहा है, मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई हाँ आपको लेना है, आपको समझ में आ रहा है। जैसे ये सिविल का पेपर है तो पहला क्वेश्चन है आपके पास सिविल का आ रहा है। फिर आगे चलते हैं, दूसरा पेपर है ये हमारा जिसके अंदर आप देखेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमने पैटर्न बनाए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें सेल्फ ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस भी हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी हैं, विजिबल हैं, आप आराम से इसको देख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों के यहाँ पे टेस्ट चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, आपकी जजमेंट और डिग्री वापस सीपीसी का क्वेश्चन है। मतलब सारे सब्जेक्ट को हमने कवर किया है। यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन एविडेंस एक्ट का है, उसके एक्सेप्शन के साथ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दे रखा है। मतलब हमने हर सब्जेक्ट को कवर किया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट है या नहीं, उसको कौन कौन रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, क्या क्या एक्सेप्शन हो सकता है। ऐसे हमने 5 मॉक बना रखे हैं। आप चाहे तो 5 मॉक खरीद सकते हैं। 5 की जो फीस है वो 2500 है, 2500 रुपये है, चेक होगा बाकायदा आपका। और आप चाहें तो सिंगल मॉक भी ले सकते हैं। सिंगल मॉक लेंगे तो सिंगल उसकी फ़ीस लग जाएगी आपकी, सिंगल का सिंगल के अकॉर्डिंग। हाँ, सिंगल भी चेक होगा, बिल्कुल आपका जजमेंट राइटिंग भी चेक होगा, आपका क्वेश्चन आंसर होगा। जहाँ आपका क्वेश्चन आंसर सही नहीं होगा तो उसको ठीक कराया जाएगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। अगर किसी का आंसर हमारे पास है, जनरली हमारे पास सबके आंसर जो है हिंदी में है, तो आप उसको चैट जीपीटी से वैसे उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, उसका आपको आंसर भी दे दिया जाएगा। आपको लगेगा मुझे एक प्रेजेंटेशन आपका सही नहीं है तो मैं वो भी बताऊंगी कि आप इसको ऐसे प्रेजेंटेशन को ठीक कर सकते हैं, तो वैसे भी आपको वो बता दिया जाएगा आप इसको और कैसे बेटर बना सकते हैं। तो ये है सिविल का पेपर, बहुत सारा मतलब है लगभग। ये देखो ये आपका जजमेंट भी है इसके अंदर, ये जजमेंट दे रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, एक जजमेंट भी है आपका, और ये इंग्लिश में वापस दोनों लैंग्वेज में पेपर बना हुआ है। ये इंग्लिश में जजमेंट लिखा हुआ है आपका, फिर इसमें इसका स्पेस दे रखा है। फिर ये दूसरा जजमेंट है, अपने 2 जजमेंट है टोटल इसके अंदर। ये आपका इसमें क्या क्या आपको तैयार करना है, कैसे करना है, और जजमेंट जब आप लिखेंगे वो भी चेक करके हम आपको बताएंगे कि आपने इसमें सही किया या नहीं किया। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट पेपर है। अब चलते इसी तरह से, हमारे पास ये तो था हमारे पास सिविल का पेपर। अब मैं आपको दिखाऊंगी क्रिमिनल का पेपर, वो भी बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है क्रिमिनल का पेपर भी। सिविल के बाद आता है आपके पास क्रिमिनल। तो एक मॉक में 4 पेपर आएंगे, एक सिविल का, एक क्रिमिनल का, एक हिंदी ऐसे का और एक इंग्लिश ऐसे का। मैं आपको चारों पेपर को एक बार दिखा देती हूँ क्योंकि आप आराम से विजिबल कर सकते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए सीआरपीसी का क्वेश्चन है हाई कोर्ट को लेके। ये है प्रोक्लेम ऑफ इंटर। बीएनएसएस का क्वेश्चन भी हमने कवर किया है, बीएसए का क्वेश्चन भी हमने कवर किया, इसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी हमने कवर किया है। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं वो हमने कवर किए हैं इसमें। शॉर्ट नोट भी डाले हैं हमने ताकि शॉर्ट नोट एग्जाम में आए तो आप उनको भी कैसे लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट भी है इसके अंदर। एनआई के अंदर भी है आपके घुमा के क्वेश्चन भी, आईपीसी के डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है हमने उसको पूरा फॉलो किया है। ये बीएनएस का क्वेश्चन है आपका, बीएनएस भी क्योंकि आ सकता है तो उसको भी हमने उसको फॉलो किया है। बीएनएस बीएसए आप इन्हीं का प्रिंट आउट निकाल के भी कर सकते हैं। आपको लगता है प्रिंट आउट के लिए मैडम अभी मेरे पास ये बीएसए का क्वेश्चन है, आपको लगता है कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं कहाँ जाके लाऊं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप जो है अपने एक रजिस्टर में भी लिख सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं, पीडीएफ बना के ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जैसे लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन है केस लॉ के साथ। अब जैसे लिव इन रिलेशनशिप का क्वेश्चन आया केस लॉ के साथ, आपके पास उसका केस नहीं है तो आप मुझे फ़ोन करके कह सकते हैं मैडम मैंने आपका ये टेस्ट पेपर लिया है और मुझे इसका ये केस लॉस दे दीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा। इसके चेक से रिलेटेड है, एनआई एक्ट से रिलेटेड है।
ठीक है, इस तरह से हमारा ये तैयार है पूरा का पूरा मॉक टेस्ट। आप सिंगल पेपर भी ले सकते हैं, पेपर नंबर 1 आपको लगता नहीं मुझे सारे ही लेने हैं तो आप सारे भी ले सकते हैं। इसको कैसे लेना है, ये PDF आपको कैसे मिलेगी, आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये सारे क्वेश्चन है हमने सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया है। फिर आगे चलते हैं, ये आगे आपका जजमेंट, इसमें जजमेंट को भी कवर किया अपन ने। आपका जजमेंट बाकायदा चेक किया जाएगा, उसमें जो कमियाँ होंगी वो हम आपको बताएंगे। ये सेकंड जजमेंट है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हिंदी ऐसे इंग्लिश ऐसे। आगे चलते हैं अपन हिंदी और इंग्लिश ऐसे के लिए। जैसे अपने एग्जाम में पैटर्न आता है बिल्कुल वैसे ही आपके पास जजमेंट भी आएगा। ये आ गया आपका इंग्लिश ऐसे का पेपर। ठीक है, आपको विजिबल ये इंग्लिश ऐसे जैसे हमने टॉपिक दे दिए, रेलेवेंस लॉ इन सोसाइटी, इंपॉर्टेंस रोल ऑफ मीडिया। फिर उसका स्पेस दे दिया, जितना एग्जाम में हमारे पास स्पेस आता है उतना एग्जाम का काउंट करके लाइन है, क्योंकि मेरे पास एडजस्टमेंट की जैसे खुद की पुरानी कॉपी है ना, उसके हिसाब से हमने काउंटिंग करके, ताकि आप उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड ऐसे आ गए आपके पास, जो जनरल टॉपिक पे होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म अ लॉन्ग वे टू गो, और WTO और एनवायरनमेंट के बारे में। फिर आता है आपके पास तीसरा टॉपिक, बिल्कुल आप लिख के भेजेंगे, चेक करेंगे हम आपका। अब आता है आपके पास तीसरा टॉपिक आ गया, कल्चरल हेरिटेज ऑफ द राजस्थान एंड विजन ऑफ इंडिया इन 2024। देन आता है आपके पास चौथा पेपर हमारे चलते हैं हम, ये आया हमारे हिंदी ऐसे। क्योंकि ये जस्ट एक है कि आपने इतनी प्रिपरेशन कर ली, अब एक बार आप बिना दिक्कत एक बैठ के लिखो ताकि आपको अच्छा फील होगा कि ये आपने लिख दिया है। ये हमारा फोर्थ हिंदी ऐसे का है, ग्राम पंचायत गरीबों के लिए कानूनी सहायता, पहला पेपर, पहला क्वेश्चन है आपका। जितना हो सके हमने ढूंढा कि भाई हाँ इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने की। बाकी जस्ट एक प्रैक्टिस, मैं ये नहीं कहती इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, बट ये प्रैक्टिस के लिए आपको सब आता, आप इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सब कर सकते हैं। बट वो कि आप लिख के देखो, क्योंकि मेन लिखना ही है। इंटरनेट के लाभ और हानियाँ क्या हैं, अंधविश्वास में बढ़ता विश्वास के बारे में है, क्योंकि ये करंट मुद्दे हैं आपके। और उसके बाद आता है आपका मेन जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो है एडजस्टमेंट में लिखना। और अब ये आपके पास 20 दिन सफिशिएंट, आप लिख सकते हो, डरो मत, बस लिखो। आपको लगता है मैं लिखूंगी मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं, लिखने से कभी टाइम वेस्ट नहीं होता। लिखने से आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो और अच्छी हो सकती है, ध्यान रखना इस चीज़ से। कभी मत डरो कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। राजस्थान के दर्शनीय स्थल और राजस्थान के पर्व त्यौहार, उसका महत्व, ठीक है, इस तरह से है। तो टोटल हमारे पास ऐसे 5 बने हुए हैं, आप चाहे तो 5 ले सकते हैं, चाहो तो सिंगल भी ले सकते हो। आपको लगता नहीं मैं सिंगल लिया, आपको अच्छा लगा, एक और प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप 2 ले सकते हो। आपको लगता है तो 2 नहीं, मुझे 3 चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करनी है, या 5 के क्वेश्चन कर सकते हो। देखो मेरे ADJ का जो एक्सपीरियंस रहा इस साल का, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मेरे मॉक टेस्ट स्टेज में या टेस्ट स्टेज में नहीं था। ये मेरे लिए भी सरप्राइज था। ये माँ सरस्वती का ही आशीर्वाद है, क्योंकि मैं तो बस बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ कि भाई हाँ एग्जाम में आपके आने चाहिए। अब वो एग्जाम एज इट इज़ आता है, ये बहुत ही बड़ा मेरे लिए भी सरप्राइज रहता है। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी मैं नहीं देती, उतने ही देती हूँ सफिशिएंट। एक तो मैं इतना सारा क्वेश्चन दे दूँ ऑब्वियसली उसमें आना ही आना है, वैसा भी नहीं, क्वेश्चन उतने ही दे दूँगी जितनी रिक्वायरमेंट होती है। आपको लगता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे मान लो लैंड रेवेन्यू आपको समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ लैंड रेवेन्यू का टेस्ट पेपर दे दो मैडम, वो भी आपको मिल जाएगा। आपको लगता है जैसे पार्टनरशिप का अच्छे तो पार्टनरशिप का मिल जाएगा। इसी के साथ इन दिनों मैंने एक सीरीज चला रखी है, मैंने देखो आपके लैंड रेवेन्यू के इंपॉर्टेंट सेक्शन डाल रखे हैं, IT एक्ट के डालती है, धीरे धीरे जितने भी आपके माइनर उनके डालूंगी, और मेजर में BNSS और BNSA उसका भी डाल दूंगी मैं। वो यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। इसके लिए आपको फीस देकर आप ले सकते हैं। कॉपी चेक करने के लिए अगर आप जोधपुर में ही रह रहे हो तो आप बिल्कुल अपनी कॉपी अपने घर वालों के किसी के साथ मेरे साथ भिजवा सकते हो, मैं यहाँ बैठ कर आपकी चेक करके आपको रिटर्न कर दूंगी। अगर बाहर रहते हो तो आप जो है क्या कर सकते हो, PDF बना के भेज सकते हो। आपको लगता है PDF बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, किसी और से बनवा के दे दो, आपका समय बच जाए, आप कैसे करके मुझे वो दे सकते हो। कॉपी चेक मैं आपके साथ बैठ के करूँगी। अगर आप ऑनलाइन है तो भी आपके साथ बैठूंगी, ऑफलाइन में आपकी कॉपी किसी और के थ्रू मेरे घर पे आ गई तो आपको मैं फ़ोन कर दूंगी, आप अपनी कॉपी अपना पेपर अपने घर पे खोल देंगे, उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो आप इसको ज्वाइन करो, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। मेन चीज़ें लिखना, जो डर है आपके अंदर वो डर को भगाने में हेल्प करेगा। आप सबको ऑल द बेस्ट। गुजरात वालों आपकी भी सेम ऐसी मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाली, बस 1 दिन का समय दे दीजिए, आपकी भी मॉक टेस्ट आ रही है।